Hello bachcho, let's see this question. The question says arrange the following species according to their bond angle order. And the species are first is O3, second NO2 minus, third is FNO. And the order is 1 is greater than 2 is greater than 3, B is 2 is greater than 1 and 1 is greater than 3. And C is 3 is greater than 2 and 2 is greater than 1. And D is 2 is greater than 3 and 3 is greater than 1. सो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि हमारे पास पहले तो 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, एक है O3, एक है NO2 माइनस और एक है FNO। ठीक है, तो हमें इसमें से बताना है कि बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो, पहले तो हम तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं सो दैट हमें इजी अच्छे से आ जाए करने को। तो है हमारा पहला है O3। ठीक है, पहला है O3। तो अगर O3 का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो मेरे पास इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे होगा एक ऑक्सीजन, इस वाले के पास एक बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे 2 लोन पेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। फिर जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है NO2 माइनस का। सेकंड स्ट्रक्चर है NO2 माइनस। तो NO2 माइनस का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इसके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये है सेकंड। फिर जो थर्ड है वो है FNO। तो यहाँ पे आएगा F, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर। ठीक है, तो ये थर्ड स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर। अब देखो, अब इन तीनों में हमें क्या बताना है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारा बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। ठीक है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ठीक है, साइड एटम, साइड एटम मतलब क्या, जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है ऑक्सीजन, साइड एटम है ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे सेंट्रल है नाइट्रोजन, साइड है ये 2, यहाँ पे सेंट्रल इज नाइट्रोजन एंड साइड है फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के। अब इसका मतलब क्या देखो, कि अगर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अभी देखो, ये जो फर्स्ट और सेकंड है इसके केस में तो साइड एटम दोनों के सेम ही है। देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है। अभी यहाँ पे जो हम थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक जगह तो फ्लोरीन दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, और फ्लोरीन हमें पता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, साइड एटम है। तो अब देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जिसका साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस होगा। इट्स बॉन्ड एंगल विल बी लेस। तो हमारा जो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड एंगल होगा, वो FNO का होगा। वाई, बिकॉज इसका जो साइड एटम है फ्लोरीन वो कैसा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो हमारे थर्ड पे कौन सा आएगा, FNO आएगा थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। अब फर्स्ट और सेकंड में तो देखो साइड एटम तो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन ही है। अब देखो इसके अंदर हम सेंट्रल मेटल एटम को देखते हैं, सॉरी सेंट्रल एटम को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन,
और जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड एंगल भी ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्चुअल में ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, क्योंकि ये तो लास्ट ही रहने वाला है बिकॉज इसका जो साइड एटम है वो ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इन दोनों के बीच में फर्स्ट और सेकंड में जो ऑक्सीजन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दे रखा है, 1 will be more than 2 and 2 will be more than 3. So correct option is first, सेकेंड भी रॉन्ग है, थर्ड भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।